हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ भारत फर्स्ट में। कुछ दिन पहले एडीजीपीआई ने एक वीडियो रिलीज़ की थी। इसको लेके भाई ट्विटर में, सोशल मीडिया पे काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। जितने भी ये ग्लोबल आप समझ लीजिए बॉट अकाउंट्स हैं, ये इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं, ये पीछे लग गए। बट आज एक ऐसी वीडियो आती है, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। आप इसे देखिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। रन, हाइड, प्रे। मैसेज बहुत क्लियर है। बट इसके साथ-साथ बड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भई जम्मू में ऐसे डिमांड्स उठ रहे हैं कि भई एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले ये देखा होगा भैरव बटालियन। ये एसेंशियली चल क्या रहा है इंडियन आर्मी में? इंडियन आर्मी अपने आप को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रही है। आप ये समझिए इतनी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन आपने, मैंने, हम सब ने एंड वी आर जस्ट लकी टू सी इट ऑल। आप समझिए एक बहुत बड़ी परेशानी आती थी। मैंने बड़े सारे पॉडकास्ट किए एंड सबसे बड़ी जो परेशानी किसी भी ऑपरेशन में किसी भी जवान को, किसी भी कमांडर को वो आती है, वो क्या आती है? कि आपको पता नहीं होता घर के अंदर कौन है। आप एक एसेंशियली एक घर के एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, आप कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, आप जंगल में ऑपरेट कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोग सामने हैं, वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, वो कहाँ पे एम्बुश लगा के बैठे हैं। बट अब बिफोर यू गो, बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस, बिफोर आपकी इन्फेंट्री, आपके स्पेशल फोर्सेस वो कहीं एंटर करेंगे, तो उससे पहले यू विल हैव आईज इन द स्काई। और इसमें भी कैटेगरीज ऑफ ड्रोन, मतलब आप समझिए कि कोई एक कंपनी नहीं है जो ड्रोन सप्लाई कर रही है, कोई एक कंट्री नहीं है जो ड्रोन सप्लाई कर रही है। ड्रोन इज बीइंग मासिफाइड एन मास। हमारे ट्रूप्स हैं, हमारे इन्फेंट्री के ट्रूप्स हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, और उसके बीच में आपने देखा होगा भैरव बटालियन, लीन स्ट्रक्चर, जहां पे भाई आपको कहीं ना कहीं एक रेगुलर इन्फेंट्री और पैरा एसएफ के बीच में एक जो गैप फील होता है, वो गैप कंप्लीट करने की बात हो रही है। और हर जगह आप देखिएगा एक कोर प्रायोरिटी है। कोर प्रायोरिटी क्या है? कि भाई आप मैन्ड और अनमैन्ड फॉर्मेशंस एक साथ लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, सारे जवान सबको इक्विप किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, और साथ ही साथ नए नए वेपन सिस्टम्स के ट्रायल्स हो रहे हैं। ड्रोन आते हैं, उनके ट्रायल्स होते हैं, सीधा इंडक्ट होता है। आपको हमें पता ही नहीं चलता कितने ड्रोन्स, किस टाइप के ड्रोन्स इंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि भाई देखिए, व्हेन इंडियन आर्मी इज ऑपरेटिंग, चाहे वो काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, अब हम आपको काफी दूर से देख रहे हैं। यू आर जस्ट अनदर डॉट। सो जस्ट प्रे कि भाई हेल विल नॉट रेयर राथ ऑन यू। तो कामाकाजी ड्रोन्स हो गए, आप ये मिनिएचर ड्रोन्स देख रहे हैं, बिल्कुल माइक्रो ड्रोन्स देख रहे हैं। हर तरीके के ड्रोन्स को इंडक्ट किया जा रहा है और ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशंस में लिया जा रहा है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई रेड डॉट, और इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो ये एक तरीके से रिटॉर्ट आया इंडियन आर्मी की तरफ से कि भाई देखिए काफ़ी केपेबल हैं, काफ़ी मॉडर्नाइज्ड हैं, और रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एज वी स्पीक। हर दिन ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं कि भाई एक नया ड्रोन आया। इसके साथ आप देखिए क्यों ये सब हो रहा है, वाई दिस रैपिड मॉडर्नाइजेशन। एक साइड में आपने ये ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, ये हिजबुल्ला होती का कॉन्फ्लिक्ट, एक साइड में आपने रशिया यूक्रेन देखा। उसके बाद आप देखिए पड़ोस में क्या हो रहा है भाई। इसे भाई JF-17 थंडर फाइटर जेट चाहिए, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ उसको, और फ्लाइट्स चाहिए, और साथ ही साथ पोर्ट में, बंदरगाह में गेम चल रहे हैं। कराची से चिट्टागोंग का गेम चल रहा है, ये फ्लाइट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, और अब फाइटर जेट्स भी चाहिए बांग्लादेश को। कभी यूरो फाइटर टाइफून के पीछे भागते हैं, कभी JF-17 थंडर के पीछे भागते हैं। और आप ध्यान से समझिए, दिस इज हैपनिंग व्हेन, ये तब हो रहा है जब आसिम मुनीर और पूरा पाकिस्तान वो ट्रंप चाचा के गोद में बैठा है। और ट्रंप चाचा क्या कर रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट को बचाने के नाम पे, भाई वेनेजुएला का सारा तेल अब कंट्रोल करेंगे। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, ये कितना बड़ा फ्लैश पॉइंट, ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन सकता है कि भाई देखिए, रशिया की सबमरीन्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो कह रही हैं कि भाई हमारा ये ऑयल टैंकर है, इसमें रशिया का फ्लैग लगा हुआ है। उसके बाद रशिया के 2 ऑयल टैंकर्स को सीज कर लेते हैं, और अमेरिका सीधा कहता है कि भाई देखिए
ऐसा है वेनेजुएला का सारा तेल अब हमारे पास है। तो माइट इज राइट वाला गेम चल रहा है। इसके बीच में पता चलता है 3 इंडियंस, एंड दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, 3 इंडियंस अमंग्स क्रू ऑफ वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर मेरियारा सीज्ड बाय यूएसए। ये रिपोर्ट आ रही है और ये आरटीटीवी ये भी बार बार इसे रिपोर्ट कर रही है, मतलब रशिया से ऑफिशियली ये बातें आ रही है कि भाई इंडियंस वेर ऑन बोर्ड जिसे सीज किया गया है, जिस टैंकर को सीज किया गया है। तो जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग क्या आपको समझ आ रहा है? एक चीज समझ आ रही है कि भाई इंडिया एक डिफिकल्ट नेबरहुड में है। एक साइड में बांग्लादेश जहां पे इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने के कारण यहाँ पे मैसिव रेडिकलाइजेशन है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हर जगह जलाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अवेयरनेस की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत में भी बैठे बैठे कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारत में डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा मतलब क्या डेमोक्रेसी खतरे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज जो इंटरिम प्रेसिडेंट है भाई वेनेजुएला की, वो कहती है कि हमारी कंट्री में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन राइट का इशू नहीं है, ये ना कोई ड्रग का काम नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास इतना सारा तेल है और उसको कोई लूटना चाहता है। सीधी बात है। और आप देखिए खुद ही अमेरिका से स्टेटमेंट आते हैं कि हम तेल गैस कंट्रोल करेंगे। उसी अमेरिका के गोद में आसिम मुनीर बैठा है। आसिम मुनीर से JF-17 थंडर बांग्लादेश लेना चाहता है। मोहम्मद यूनुस हिंदुओं को जलाता है, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है, गार्डियन ऑफ ओशन बनता है। इसके जो लीडर्स हैं पपेट, वो कहते हैं सिलीगुड़ी को काट देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस सारे सिनारियों में डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि 500% की टैरिफ लग जाएगी इंडिया पे, चाइना पे, ब्राजील पे, जो भी कंट्री रशिया से तेल खरीदेगी। तो एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, एक कॉम्प्लेक्स टैरिफ का इन्वायरमेंट चल रहा है, जियो इकोनॉमिक्स बुरी तरीके से हिट कर रही है। साथ ही साथ आपको यह समझ आ रहा है कि माइट इज राइट, या तो आप अमेरिका के साथ हो या फिर उसके अगेंस्ट हो। ऐसे वाले रवैये पे आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप, उसका मिनिस्ट्री ऑफ वॉर या जो भी कह लें सेक्रेटरी ऑफ वॉर। बट उसके साथ भारत में एक अजीब सा डिबेट छिड़ चुका है। और इस पे मैं चाहता हूं आप ऑनेस्ट कमेंट्स दें। भाई जम्मू में ऐसी बात चल रही है कि जम्मू को अलग स्टेट बना देना चाहिए, और मैं आपको इस पे अपना डायरेक्ट दो टूक ओपिनियन देता हूं। ओपिनियन है तो अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो इग्नोर करिए। जम्मू जब मैं गया था, तो जब जब मैं जम्मू गया हूं, मुझे जम्मू बहुत ही टूटा फूटा दिखा है, बहुत टूटा फूटा दिखा है। और आप कश्मीर के रोड्स देखिए, टनल्स देखिए, आपको ऐसा लगेगा मतलब बिना सोचे समझे पैसे खर्च किए गए। इतने कम लोग रहते हैं कश्मीर वैली में, और भर भर के पैसा, ऐसा लगता है कि जो पैसा जीएसटी में कमाया गया है, जो पैसा डीजल पेट्रोल इस पे खर्च हुआ है, ये सारा पैसा कश्मीर में डाल दिया गया है। लाखों लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। भारत के हर कॉर्नर में ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। बॉर्डर एरिया है तो डेफिनेटली अरुणाचल में भी होने चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी होने चाहिए, लद्दाख में होनी चाहिए। बट उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी दिखती है कि ऐसी डेवलपमेंट आपको वहां नहीं दिखेगी, उसी स्टेट के, है ना, जम्मू एरिया में बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो एक ओपन ब्लेटेंट डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखेगा कि भाई फंड एलोकेशन में। और ये ऐसा नहीं होता कि 2 साल में हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, 5 साल में होगा, ये हिस्टोरिक है। तो हमेशा ये एक जो डिवाइड है, ये जो रिलीजियस डिवाइड है, हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो इनवेरिएबली कश्मीर से होता है, वो मुस्लिम होता है, और वो इनवेरिएबली ज़्यादा पैसे और ज़्यादा रिसोर्सेज देता है कश्मीर को। और इसके कारण एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता था लेह लद्दाख का कि भाई ये बुद्धिस्ट रीजन को डिप्राइव किया जा रहा है, उसी तरीके से हिंदू रीजन ऑफ, और ऐसा नहीं है रीजन कह रहा हूँ तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हिंदू हैं या सिर्फ बुद्धिस्ट हैं, मिक्स्ड पॉपुलेशन है। कश्मीर में इनफैक्ट ऐसी कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितने हिंदू हैं उनको काट पीट के भगा दिया गया है, मार दिया गया है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, और ये हिस्टोरिक है। और अनफॉर्चुनेट पता है क्या है कि जो अभी 25 साल के लोग हैं, 15 साल के लोग हैं, 17 साल के लोग हैं, 18 साल के लोग हैं, उनको ये कहानियां नहीं पता। तो 1990 में क्या हुआ, नरसंहार हुआ था। तो रिसोर्सेज छीन छान के, उनके जमीन छीन छान के वहां से हिंदुओं को निकाल दिया गया। इसके ऊपर कोई डिबेट इंडिया में नहीं हुआ, इसका कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ। बट आज देखिए यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि भाई पहले आपने, है ना, लद्दाख को सड़ाया, अब आप जम्मू को सड़ाना चाहते हैं अलग करके। 3 चीयर्स टू लेह एंड लद्दाख, 3 चीयर्स टू, मतलब आपके साथ जो हुआ है ना, यू गॉट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, आपके डिमांड्स हैं, बड़ी सारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, और इवेंचुअली आप समझ जाएंगे कि धीरे धीरे हर चीज़ को मान लिया जाता है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली जो आप मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, बट ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक स्पिरिट वट एवर यू नीड यू हैव प्रोटेस्टेड। बट पहली बार ऐसा लगता है कि भाई यू आर नाउ फ्री।
जो क्लचेज ऑफ कश्मीर वैली है ना, क्लचेज ऑफ कश्मीरी पॉलिटिक्स, इससे आप दूर हो गए। बट आज ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी जम्मू के साथ नहीं है। बीजेपी लीडर कॉल्स फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट, उमर अब्दुल्ला रिस्पॉन्स, यू कुडंट हैंडल लद्दाख। अब कौन हैंडल कर पाया कश्मीर को, तो उस हिसाब से भाई इनको मतलब इंडिया में नहीं रहना चाहिए। इफ इट इज अबाउट हैंडलिंग, है ना, हैंडल तो क्या ही कर पाए हैं, है ना। इनफैक्ट सबसे अनफॉर्चुनेट चीज पता है आपको क्या होता है, आर्टिकल 370 से पहले तो आप कश्मीर के किसी भी पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट देख लीजिए, अजीब ही लगता था, ऐसा लगता है कहां से ऐसे लोग आते हैं, कहां से ऐसे स्टेटमेंट दे पाते हैं। इसके बीच में एक दूसरा पॉलिटिकल अपडेट आ जाता है। वेस्ट बंगाल में भाई रेड पड़ गए हैं आईपैक पे। आईपैक क्या, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। और यहां पे जो बातें आ रही हैं, दो साइड का एलिगेशन है। एक साइड का एलिगेशन ये है कि भाई जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ये देख रही हैं आईपैक के थ्रू कोई इलीगल मनी, कोई करप्शन का ट्रेल, कोई करप्ट मनी को साइफन ऑफ करके साफ तो नहीं किया जा रहा था। जो चोरी किया हुआ पैसा है उसको डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं आईपैक के अंदर। तो आईपैक का एग्जैक्टली काम क्या है, रेवेन्यूज कैसे बढ़ रहे हैं। तो ईडी ने तोड़ के इनके ऊपर रेड कर दिया। तो भाई जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं जो ऑलरेडी एसआईआर से परेशान है, ये कहने लगी कि भाई देखिए विक्टिमाइजेशन हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और अमित शाह यार बहुत नोटी हैं, है ना, ये बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत के होम मिनिस्टर, इज दिस होम मिनिस्टर्स जॉब। तो बहुत सारे मतलब बहुत रैटल थी और उसके बाद कह रही थी कि हमारा सारा डेटा भी गायब हो गया है, इलेक्शन से पहले हमारा डेटा गायब हो गया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए गए हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के पड़ोस में बांग्लादेश है। आप जरूर बताइए क्या कुछ बड़े पॉलिटिकल मूव्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वेस्ट बंगाल में, क्योंकि लोगों की एक अजीब सी आशंका है कि एसआईआर आप पूरे इंडिया में करा लें, बट अगर अच्छे से एनफोर्समेंट ये इलीगल बांग्लादेशियों को अगर ताबड़तोड़ तरीके से वेस्ट बंगाल में पकड़ के इनको फेंका नहीं जाएगा तो भाई इंडिया में करने का कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ की जो सरकार चल रही है वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। आपको, मुझे, हम सबको पता है कि भाई वो वोट बैंक अपीजमेंट से ऐसे स्टेटमेंट देती है, कभी हुमायूं कबीर जैसे आदमी को बोलती है बाबरी मस्जिद बना दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मालदा मुर्शिदाबाद में राइट्स, टेंशन्स होते हैं, बांग्लादेशी मॉड्यूल पकड़े जाते हैं, और उसके बाद भी एक अजीब सी शांति रहती है। क्यों? क्योंकि अपनी माइनॉरिटी वोट्स बचाना है। क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट देके कुछ नहीं, बस इंडियन मुस्लिम्स का, और मैं इंडियन मुस्लिम्स नहीं कहूँगा, पर्टिकुलरली जो इलीगल बांग्लादेशी जो मुस्लिम माइग्रेंट्स को लाया गया है, इलीगली लाया गया है, आधार कार्ड बनाया गया है, उन सबके कंपलसरी वोट्स चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आज भारत की नेशनल सिक्योरिटी धूल चाट रही है वेस्ट बंगाल में। एक रियलिटी है, आप किसी से पूछिए, एनीबडी हु हैज गिवन 1 मिनट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, आप उससे पूछिए वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति है, आपको दो टूक जवाब देंगे, इट हैज ऑलरेडी हिट द सीलिंग। सब कुछ फट चुका है, एक्शन नहीं हुआ। तो भारत की जो फ्यूचर है वो देखेंगे कि भारत के लिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे भी आपको इवेंचुअली राष्ट्रीय राइफल जैसी यूनिट्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा साफ सफाई के लिए। और ये खुशी की बात नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो चीज़ें सिविलियन गवर्नमेंट कर सकती हैं, जब वो सड़ी हुई पॉलिसीज लेके आती हैं, फेल होती हैं, इलीगल्स को लाती हैं, टेरर मॉड्यूल्स बन जाते हैं, पकड़े जाते हैं, ब्लास्ट होते हैं, कांड होते हैं, उसके बाद आपको ऐसे एक्सटेंसिव पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को देने पड़ते हैं। आर्म्ड फोर्सेस आपसे मांगते नहीं है। सो बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, और इमीडिएट अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा। ये कोई वेनेजुएला नहीं है, ये कोई यूएस नहीं है, यहां पे कोई जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन, हैज टू बी डन अर्जेंटली, इमीडिएटली, एक्सप्रेसली, बिना लाग लपेट। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।